बात करते हैं दोस्तों अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं कितने डिग्री तक होती हैं? ये 0 से 90 डिग्री तक होती हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरती है। विषुवत वृत्त के समांतर खींचे गए वृत्त को क्या कहा जाता है? लघु वृत्त कहा जाता है। वृहद वृत्त किसे माना जाता है? भूमध्य रेखा को वृहद वृत्त कहा जाता है। 15 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 1 घंटे का अंतर आ जाता है। और 90 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आता है? वो आता है आपका 6 घंटे का। और 180 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? वो आता है आपका 12 घंटे का। 360 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 24 घंटे का अंतर। किसी एक मानक समय वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? समय जोन कहते हैं। पृथ्वी के 360 डिग्री को कितने जोन में विभाजित किया गया है? 24 जोन में विभाजित किया गया। पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। ग्रीनविच लंदन से पूर्व की तरफ जाने पर प्रति देशांतर कितना समय बढ़ता है? 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। अलग अलग देशों अथवा स्थानों के समय को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्लस माइनस यूटीसी के रूप में व्यक्त किया जाता है। अमेरिका में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? 7 समय जोन की व्यवस्था की गई है। रूस में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? 9 समय जोन की व्यवस्था की गई है। ऑस्ट्रेलिया में कितने समय जोन की व्यवस्था है? 3 समय जोन की व्यवस्था है। 82.5 डिग्री देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है? शंकरगढ़ किला मिर्जापुर से होकर गुजरती है। शंकरगढ़ से किसका निर्धारण होता है? भारतीय मानक समय का निर्धारण होता है। कितने समय में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करता है? लगभग 1 महीने में पूरी करता है। चंद्रमास लगभग कितने दिनों का होता है? 29.5 दिनों का होता है। सबसे पुराना ज्ञात कैलेंडर कब का है? 80 ईसा पूर्व का कैलेंडर है। सबसे पहला यूरोपियन कैलेंडर किस पर आधारित था? चंद्र कलाओं पर आधारित था। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह 1/4 दिन होते हैं। प्रत्येक चौथे वर्ष को क्या कहा जाता है? अधिवर्ष कहा जाता है। महीनों को ऋतु के अनुसार व्यवस्थित करने का तर्क किसने दिया? जूलियस सीजर ने दिया। जूलियन कैलेंडर कब से बनाया गया? 48 ईसा पूर्व से बनाया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर ग्रेट ब्रिटेन ने कब स्वीकार किया? 1752 ईस्वी में स्वीकार किया। ग्रेगोरियन कैलेंडर को सोवियत रूस ने कब स्वीकार किया? 1918 में स्वीकार किया। ग्रेगोरियन कैलेंडर को ग्रीस ने कब स्वीकार किया? 1923 में स्वीकार किया। एक कैलेंडर वर्ष की गणना किस आधार पर नियमित की जाती है? लीप वर्ष पर। इजराइल का आधिकारिक कैलेंडर कौन सा है? यहूदी कैलेंडर। यहूदी कैलेंडर का प्रारंभ कब से हुआ? 3761 ईसा पूर्व से हुआ। 19 वर्ष के चक्र के आधार पर यहूदी कैलेंडर में प्रत्येक 3 वर्ष में क्या जोड़ा जाता है? 1 माह जोड़ा जाता है। यहूदी कैलेंडर की तारीख को किस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है? एडी और बीसीई में व्यक्त किया जाता है। लैटिन एनो डोमिनी का अर्थ क्या होता है? संसार का वर्ष। बिफोर द कॉमन ईरा से तात्पर्य क्या होता है? सामान्य युग से पहले। इस्लामिक कैलेंडर किस प्रकार का है? चंद्र पांचांग। चंद्र पांचांग का प्रारंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में हुआ था। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से कहाँ प्रस्थान किया था? मदीना की ओर प्रस्थान किया था। मुस्लिम पांचांग कितने माह का होता है? 12 चंद्र माह का होता है। कितने वर्षों का एक चक्र होता है? 30 वर्षों का एक चक्र होता है। परंपरागत हिंदू कैलेंडर किस पर आधारित है? सूर्य और चंद्र पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर देश में कब से लागू है? 22 मार्च 1957 से लागू है। 22 मार्च 1957 का समकक्ष दिनांक कौन सा था? 1 चैत्र 1879। शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष पहले का है? 78 वर्ष पहले का है। अब बात करते हैं दोस्तों ज्वार भाटा के बारे में। जल के ऊपर उठने को क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है। जल के नीचे गिरने या पीछे हटने को क्या कहा जाता है? भाटा कहा जाता है। पृथ्वी की किस गति के कारण दैनिक ज्वार भाटों के समय का अंतर होता है? दैनिक गति के कारण होता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी
तीनों की एक सीध में स्थिति को क्या कहा जाता है? सिजिगी या युतव्युति कहा जाता है। कर्क और मकर रेखा पर उत्पन्न होने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? अयन वृत्तीय ज्वार कहा जाता है। ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है? 6 घंटे 13 मिनट के बाद आता है। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? 8,848 किलोमीटर है। मैरियाना ट्रेंच में समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? 11,044 मीटर है। अब बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी की संरचना के बारे में। पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों से किस रूप में है? प्याज के छिलकों की तरह है। पृथ्वी की परतों का विकास कब हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ही हुआ। प्रारंभ में पृथ्वी किस रूप में थी? गैसीय और तरल रूप में थी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का ऊपरी भाग किसका बना हुआ है? परतदार शैलों का बना हुआ है। परतदार शैलों की औसत मोटाई कितनी है? 8.45 किलोमीटर है। इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर कैसी दूसरी परत है? रवेदार स्फटिकीय शैल है। इस परत का घनत्व कितना है? 2.75 से 2.90 है। इन सारी परतों को किस नाम से जाना जाता है? भूपर पट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे किस शैल से बना हुआ मेटल पाया जाता है? सिलिकेट और मैग्नीशियम से बना हुआ। सिलिकेट और मैग्नीशियम का घनत्व कितना है? 3.10 से 5 है। इस परत के बाद क्या मिलता है? घनत्वीय क्रोड मिलता है। भूपर पट्टी का घनत्व कितना होता है? 5.10 से 13 तक होता है। घनत्वीय क्रोड संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 है। 1950 के बाद किस आधार पर पृथ्वी के औसत घनत्व के परिकलन का सिलसिला शुरू हुआ? स्पुतनिक के आधार पर। पृथ्वी की प्रत्येक 100 मीटर की गहराई पर जाने पर औसत तापमान किस दर से बढ़ता है? 2 या 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पृथ्वी के धरातल से लगभग 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर जाने पर प्रत्येक किलोमीटर पर कितना तापमान बढ़ता है? 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। 300 किलोमीटर नीचे जाने पर प्रत्येक किलोमीटर पर कितना तापमान बढ़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। इस गणना के अनुसार धात्विक क्रोड का तापमान कितना है? 2000 डिग्री सेल्सियस है। ज्वालामुखी के उद्गार की प्रक्रिया स्वरूप पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है? गर्म एवं तरल लावा निकलता है। लावा पृथ्वी पर किस रूप में स्थित होता है? मैग्मा के रूप में स्थित होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट का स्पष्ट अनुमान लगा पाना किस कारण हुआ? भूकंप विज्ञान के कारण। भूकंपीय लहरों का अध्ययन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। किस वैज्ञानिक के अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद निर्मित परतदार शैलों का बना हुआ है? स्वेस के अनुसार। अवसाद निर्मित शैलों की परत किन पदार्थों से बनी होती है? रवेदार शैल और सिलिकेट की बनी होती हैं। रवेदार शैल में किन खनिजों की बहुतायता होती है? फेल्सपार एवं अभ्रक की बहुतायत होती है। हल्के सिलिकेट पदार्थों की बनी प्रथम परत के नीचे स्वेस ने कितने परतों की स्थिति मानी है? सियाल, सीमा और नीफे की। सियाल परत की रचना किससे मानी गई है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम की मानी गई है। सियाल परत का औसत घनत्व कितना है? 2.9। सियाल परत की औसत गहराई कितने किलोमीटर है? 50 से 300 किलोमीटर तक है। सियाल परत में प्रमुख चट्टान कौन सी पाई जाती है? ग्रेनाइट पाई जाती है। सीमा परत की रचना किससे मानी गई है? बेसाल्ट आग्नेय शैल, सिलिका एवं मैग्नीशियम से। सीमा परत का औसत घनत्व कितना है? 2.9 से 4.7 तक। सीमा परत की औसत गहराई कितनी होती है? 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय किस परत से गर्म एवं तरल लावा बाहर निकलता है? सीमा परत से ही बाहर निकलता है। नीफे परत की रचना किससे हुई है? निकेल और फेरियम से हुई है। नीफे परत का औसतन घनत्व कितना होता है? 11 होता है। नीफे परत का व्यास कितना होता है? 6880 किलोमीटर तक होता है। वैज्ञानिक डाली के अनुसार पृथ्वी की रासायनिक बनावट के आधार पर कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। पृथ्वी की बाहरी परत किससे निर्मित होती है? सिलिकेट से निर्मित होती है। बाहरी परत का औसत घनत्व कितना होता है? 3 होता है। बाहरी परत की मोटाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। मध्यवर्ती परतें किससे निर्मित होती है? लोहा एवं सिलिकेट के मिश्रण से होती है। मध्यवर्ती परतों का औसत घनत्व कितना है? 4.5।
मध्यवर्ती परतों की मोटाई कितनी है? 1280 किलोमीटर। मध्यवर्ती परतों का केंद्रीय भाग किससे निर्मित होता है? लोहे से निर्मित होता है। मध्यवर्ती परतों का घनत्व कितना है? 11.6 है। मध्यवर्ती परत का व्यास कितना होता है? 7040 किलोमीटर होता है। अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक भाग को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की मोह परत का विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? क्रस्ट और मेंटल को विभाजित करता है। कंकार्ड विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? ऊपरी एवं आंतरिक क्रस्ट को विभाजित करता है। रिचर्ड गुटनबर्ग का विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? मेंटल और कोर को विभाजित करता है। रेपेडी विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? बाह्य एवं आंतरिक मेंटल को विभाजित करता है। ट्रांजिशन विषम विन्यास किसे विभाजित करता है? बाह्य और आंतरिक कोर को विभाजित करता है। दबाव के अंतर के कारण ऊपरी क्रस्ट का घनत्व कितना है? 2.8। निचली क्रस्ट का घनत्व कितना है? 3 है। मेंटल का विस्तार मोह असंबद्धता से कितना गहराई तक है? 2900 किलोमीटर तक। अंतरम विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र यानी 6371 तक यह कितने उपभागों में विभक्त है? 2 भागों में विभक्त है। इन दोनों उपभागों के बीच की विभाजक सीमा कितनी गहराई तक निश्चित है? 5150 किलोमीटर तक निश्चित है। भूपरपट्टी का तत्व वजन के अनुसार ऑक्सीजन कितनी है? 46.60% है। भूपरपट्टी का तत्व वजन के अनुसार सिलिका कितनी है? 27.72% है। एल्यूमीनियम कितनी है? 8.13% है। भूपरपट्टी का तत्व वजन के अनुसार लौह कितना है? 5% है। भूपरपट्टी का तत्व वजन के अनुसार कैल्शियम कितना है? 3.63% है। सोडियम कितना है? 2.83% है। पोटेशियम कितना है? 2.59% है। मैग्नीशियम कितना है? 2.09% है। और अन्य सभी तत्व कितने प्रतिशत हैं? 1.41% हैं। समुद्र की तलहटी में उपस्थित शैलें अपना स्थान परिवर्तित करती हैं, यह किसने बताया? हेस तथा डीज ने यह बताया। उपस्थित शैलों के स्थान परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संवहन धाराएं किसका निर्माण करती हैं? समुद्री संरचनाओं का निर्माण करती हैं। पृथ्वी की भूपरपट्टी या प्लेट के नीचे मेंटल में कहीं कहीं किसकी अधिकता होती है? रेडियोधर्मी तत्व की अधिकता होती है। रेडियोधर्मी तत्वों के कारण उत्पन्न भूतापीय ऊर्जा किसके द्वारा ऊपर उठती है? संवहनीय तरंगों के द्वारा ऊपर उठती है। इस ऊपर उठती बेलनाकार तरंग प्लूम को किसका कारण माना जाता है? प्लेट के संचलन का कारण माना जाता है। प्लूम द्वारा प्लेट को पिघलाने के कारण उसके किसी किनारे को धक्का देकर वह ऊपर उठती है। इस प्रक्रिया स्वरूप प्लेट किस पर तैरने लगती हैं? एस्थेनोफायर पर तैरने लगती हैं। तो ये थे दोस्तों आपके 30,000 प्लस वन लाइनर जीके के भूगोल के अगले 100 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सीरीज़ की सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट 30,000 प्लस वन लाइनर जीके को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इस सीरीज़ में हमने पूरी जीके को कवर किया है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी XYZ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।